कक्षा 8 के ऑनलाइन सत्र में आज हम प्रश्नावली 2 जो हम पढ़ रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। इसमें करना क्या है, हमें जो हमने 2.3 के अंदर जो जिन समीकरणों को हमने हल किया था वह समीकरण इसके अंदर बनानी है। पहले जो हमें भाषा दे रखी है, सवाल दे रखा है, जो शर्त दे रखी है, उसके अनुसार हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमने 2.3 के अंदर समीकरणों को हल किया था जिसके अंदर क्या था कि दोनों पक्षों में चर राशियां थी, वैसी समीकरण बनानी है और फिर हमें क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। जो हमें पूछा है वो हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 2.4 का जो पहला सवाल है उसी से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें क्या करती है 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। जो मान आएगा उसमें से क्या क्या उसने 5/2 को घटाया, फिर उसको 8 से गुणा किया। तो अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी होती है। जो परिणाम मिलेगा वह क्या होगा, सोचित जो हमने संख्या सोची है उसकी 3 गुनी मिलेगी। तो वह सोची गई संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले जो हमें संख्या ज्ञात करनी है, जो वह संख्या सोचती है उसको मान लेते हैं, माना वह संख्या अक्ष मान ली हमने। अब देखो सब इसने क्या बोला प्रश्न के अंदर, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार कि वह इसमें से 5/2 को घटाती है। इसमें से कितना घटाया, 5/2 घटाया, और जो परिणाम मिला ये मिलेगा परिणाम हमें, इसको क्या करती है वह 8 से गुणा करती है। जो परिणाम मिलता है उसको वह क्या करती है 8 से गुणा करती है। तो अब जो ये संख्या मिलेगी, अब जो यहाँ पर परिणाम मिलेगा वह क्या होगा, सोची गई संख्या का 3 गुना होगा। यह परिणाम जो हमने संख्या सोची है इसका 3 गुना है। अक्ष का ये जो संख्या मिलेगी हमें यह कितनी होगी, 3 गुनी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह किसके बराबर है, 3 गुणा अक्ष के बराबर होगा। भाई ये 3 गुनी है ना, तो इस संख्या को इस संख्या के बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 3 से गुणा होना पड़ेगा। भाई जैसे मान लो 3 और 9, फिर 9 क्या है, इस संख्या का 3 गुना है। तो इस संख्या को इसके बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये संख्या अक्ष की 3 गुनी है, तो इस अक्ष को इसके बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अक्ष को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यह क्या बन गई, जो हमने प्रश्नावली 2.3 में समीकरण हल की है उसी प्रकार की एक समीकरण बन जाएगी। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये जो बाहर 8 है, कोष्टक के बाहर वाली संख्या क्या होती है, कोष्टक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या से क्या होगी, गुणा होगी। तो 8 क्या होगा, अक्ष से गुणा होगा, तो कितना मिलेगा 8x। यही 8 5/2 से गुणा होगा, तो 5/2 गुणा 8 बराबर में 3 गुणा अक्ष। 2 से 8 कटेगा कितनी बार, 4 बार। तो 8x माइनस 5 चौक 20 बराबर में कितना है, 3x। अब हम क्या करेंगे, चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इधर 8x, ये 3x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3x आएगा, बराबर माइनस का 20 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। तो 8 में से जब 3 को घटाते हैं तो कितना मिलता है, 5x बराबर में कितना है, 20। 5 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाने पर क्या होगा, भाग में आएगा। तो जब 20 में 5 का भाग लगाते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 4। 5 चौक 20, अक्ष का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और ये हमें पूछा था कि वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या कौन सी होगी, 4 होगी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला है कि 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। 2 संख्या है, हम एक संख्या मान लेते हैं, माना कि दूसरी संख्या मान लो, कि माना दूसरी संख्या हमने मानी है अक्ष है, अक्ष मानी। तो पहली संख्या कितनी होगी वो बताओ। प्रश्न ने क्या बोला कि जो पहली संख्या है वह इस दूसरी संख्या की 5 गुनी है, यानी इसको जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगी, 5x मिलेगा। अब देखो प्रत्येक संख्या के अंदर 21 जोड़ने पर, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ते हैं, तो हम लिखते हैं प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, 21 को जोड़ने पर क्या होगा,
दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 21, और पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 21। दोनों में हमने क्या कर दिया, 21 को जोड़ दिया। तो देखो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर ये जोड़ दिया हमने, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। जो पहली संख्या है, ये पहली संख्या, यह इस दूसरी संख्या की क्या होती है, दुगनी होती है। यह संख्या इसकी दुगनी है, यानी ये बड़ी संख्या है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो छोटी संख्या है, जो ये पहली वाली संख्या है, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहली वाली संख्या दूसरी संख्या के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो हम लिख देंगे कि प्रश्नानुसार जो पहली संख्या है वह क्या है, दूसरी की दुगनी है। तो दूसरी को पहली के बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहली संख्या तो हमारे पास है 5x प्लस 21, ये किसके बराबर है, x प्लस 21 को जब 2 से गुणा करते हैं तो क्या होगी, ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं। 5x प्लस 21 बराबर कोष्टक के बाहर वाली संख्या अंदर वाली प्रत्येक संख्या से गुणा, तो 2 गुणा x यानी 2x, प्लस में 2 गुणा 21 यानी 42। अब चर राशियों को एक तरफ ले लो, 2x इधर आएगा तो 5x माइनस का 2x, इधर 42 है, ये 21 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 21 होगा। तो 5x में से जब 2x को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3x मिलेगा, बराबर 42 में से 21 को घटाएंगे कितना आएगा, 21। यहाँ से हम क्या करेंगे, x निकालेंगे, 3 गुणा में दूसरे पक्ष में जाने पर क्या होगा, भाग में चला जाएगा, 21 में 3 का भाग लगेगा, कितना आएगा, 7। तो ये क्या आ गई, x का मान आ गया। हमें क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या कितनी है, 5x, तो पहली संख्या कितनी मानी थी, 5x, तो 5x, x का मान कितना मिला, 7, तो 5 सत्ते 35, पहले संख्या 35। इसी प्रकार दूसरी संख्या कितनी है, x मानी है हमने, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x बराबर 7। ये इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, 35 और 7। आया समझ में। अगला सवाल है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग। हमें 2 अंकों की एक संख्या दे रखी है, तो हम पहले एक चीज़ समझते हैं। दोनों सवालों में देखो क्या होगा, देखो 2 अंकों की जो संख्या होती है, जैसे मान लो एक संख्या है 15, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 है, इसके आगे 0 लगाओ, 10 प्लस 5, मान लो 53 है, हम 53 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 3। फिर 2 अंकों की संख्या के अंदर एक तो क्या होता है उसका इकाई का अंक, एक क्या होता है उसका दहाई का अंक। यानी हम 2 अंकों वाली संख्या को कैसे लिख सकते हैं, जो उसका दहाई का अंक है, उसको किससे गुणा किया, 10 से। फिर ये क्या है, 5 गुणा 10 प्लस 3 है ना। तो 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका देखो क्या होगा, 2 अंकों की संख्या हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक, प्लस में क्या लिखेंगे हम, इकाई का अंक। यह होता है 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो इस सवाल को देखते हैं, हमें क्या बोला इसने कि 2 अंकों वाली एक दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है, और इस संख्या के अंकों के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो दी गई संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक मानते हैं, ठीक है। इकाई का अंक कितना है, x माना हमने, उसका जो इकाई का अंक है, जो यहाँ पर अंक होगा ना पहला, वो कितना माना हमने, x माना। फिर इसने बोला कि उसके अंकों का योग कितना, 9 है। फिर अगर उसका इकाई का अंक x हो गया तो दूसरा अंक कितना होगा, 9 माइनस x होगा। फिर जैसे मान लो अगर इकाई का अंक 2 होता तो दूसरा अंक कितना होगा, 7 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, तो 2 अंकों की संख्या का जो दहाई का अंक होगा वह कितना हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, 9 माइनस x। तभी इनका योग कितना हो पाएगा, 9 हो पाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। और ये हमें बोला सबसे पहली लाइन में। फिर इसने आगे क्या बोला
अगर इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दें तो अब देखो, अगर अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर जो पहले इकाई का अंक था वह अब क्या हो जाएगा, दहाई का अंक, और जो पहले दहाई वाला अंक था वह अब क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इकाई का अंक बदलने के बाद में जो इकाई का अंक होगा वह कितना होगा, अब जो पहले दहाई वाला था 9 माइनस एक्स, और दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक वो कितना हो जाएगा, जो पहले इकाई का था, इकाई का कितना था, एक्स था। अब देखो, हमने देखा था कि दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका, भाई अब ये जो संख्या है भाई जिसका इकाई का अंक एक्स है और दहाई का अंक 9 माइनस एक्स है, वह संख्या कितनी होगी। तो जो ये मूल संख्या है, ये मूल संख्या ना जो हमें सवाल में पूछी है, मूल संख्या कितनी होगी, 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है 9 माइनस एक्स, प्लस इकाई का अंक कितना है, एक्स है। तो जो कोष्ठक के बाहर वाली संख्या वह क्या होगी, कोष्ठक के अंदर प्रत्येक संख्या से गुणा होगी। तो 10 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 90, माइनस एक्स गुणा 10 कितना होगा, 10x, और प्लस में कितना है, x, तो बराबर 90, माइनस 10 में जब 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9x। तो जो मूल संख्या वह कितनी होगी, 90 माइनस 9x, यह मूल संख्या होगी। और अंकों को पलटने पर इकाई और दहाई का अंक ये बनेगा। अब जो संख्या बनेगी अंकों को पलटने के बाद में जो अब संख्या बनेगी, परिवर्तित संख्या, जो नई संख्या है वह कितनी बनेगी, तरीका वही होगा दो अंकों की संख्या को लिखने का, 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है, x है, प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, 9 माइनस एक्स, 10 गुणा x यानी 10x है, ये कितना है, 10x, और प्लस में 9 माइनस x। तो 10x में से 1x घटाने पर कितना मिलेगा, 9x, और प्लस में कितना है, ये 9 है, ये हुआ। अब देखो कि जब हम अंकों का स्थान को बदलते हैं तो प्राप्त संख्या, कौन से प्राप्त संख्या, 9x प्लस 9, यह दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। जो दे रखी संख्या है हमें, उससे यह संख्या कितनी होगी, 27 अधिक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या अधिक है ना, तो कम है उसमें क्या कर दो, 27 को जोड़ो, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार जो संख्या थी हमारे पास पहले उसमें 27 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, नई वाली संख्या के बराबर आ जाएगी। यही बोला है शर्त में कि 90 माइनस 9x प्लस में 27 बराबर में कितना आएगा, 9x प्लस 9। अब देखो, चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ, तो 9x को जब उधर लेके जाएंगे तो इधर एक 9x पहले से है, ये आगे क्या और हो जाएगा, प्लस में 9x और जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको तो हमने उधर ले गए, 90 और 27 कितना हो जाएगा, 117, और ये प्लस का 9 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 बनेगा। तो 117 में से जब 9 को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 108, और बराबर 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18x। अब यहां से हमें x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे, जब 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 108 के अंदर क्या लग जाएगा, 18 का भाग लग जाएगा। तो 18 का भाग लगाने पर कितना मिलेगा, ये 6 मिलेगा। तो ये आ गया x का मान, ये तो हुआ x का मान। हमें पूछा क्या, दी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो दी गई मूल संख्या थी वह कौन सी थी, 90 माइनस 9x, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 9, x कितना है, 6 मिला, तो गुणा में 6, 90 माइनस 9 गुणा 6 कितना होगा, 9 छक्के 54, जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 36। तो वह संख्या कितनी होगी, 36 होगी, जो हमें सवाल के अंदर पूछी है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल हमें करना है। अगला इसका सवाल है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो 2 अंकों की संख्या है जिसके अंदर जो उसका पहला अंक है वह क्या, दूसरे का 3 गुना है। तो हम क्या करते हैं एक बार कि माना उसका दूसरा अंक मतलब उसका दहाई का अंक, माना जो संख्या है, संख्या का दहाई का अंक
दहाई का अंक कितना माना हमने, x माना, तो उसका इकाई का अंक भी, उसका जो एक अंक है वह दूसरे अंक का क्या है, 3 गुना है, तो उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखो यहां से जो संख्या बनेगी उसको निकाल लेते हैं, जो मूल संख्या है, मूल संख्या क्या होगी, 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस में उसके इकाई का अंक, तो 10x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 13x, ये मूल संख्या है। फिर इसने क्या बोला कि इसके अंकों का स्थान बदलने पर, तो हम लिखते हैं सबसे पहले यहां पर कि अंकों के स्थान को बदलने पर क्या हो जाएगा, अब जो इकाई का अंक है वह कौन सा होगा, जो पहले दहाई का अंक था, पहले दहाई का अंक कौन सा था, x था, तो अब क्या हो जाएगा ये इकाई का अंक, और दहाई का अंक कौन सा होगा, अब जो पहले इकाई वाला था, तो इकाई वाला कौन सा था, 3x, तो अब की बार दहाई का अंक कितना होगा, 3x। यहाँ से संख्या क्या बनेगी वो निकालते हैं, संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक कितना है, x है, तो 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 30x प्लस में x, तो ये कितना हो जाएगा 30 और 1x कितना हो जाएगा 31x। अब देखो क्या बोला कि इसने कि इसके अंकों का स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वह दी गई, और जो दी गई संख्या थी हमारे पास कौन सी थी, 13x, उन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 88 प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे अब कि प्रश्नानुसार ये दोनों संख्या है, इनको जब जोड़ेंगे 13x और 31x, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना मिलता है हमें, 88 प्राप्त हो जाता है। तो 13 और 31x को जब जोड़ेंगे तो 31 में 13 को जोड़ने पर 44x बराबर 88। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 44 को उधर ले जाएंगे तो 88 का क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, कितना आएगा 44 का 88 में भाग लगाने पर 2 बार, तो x का मान कितना मिलेगा हमें, यहाँ से 2 मिलेगा। तो हमें दी गई संख्या ज्ञात करनी है, तो दी गई कौन सी संख्या थी, 13x, तो दी गई संख्या 13x मानी थी हमने, 13x, तो 13 गुणा x का मान कितना आया, 2 आया, तो 13 गुणा 2 कितना आएगा, 26। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।